नमस्कार, बिरसा न्यूज 24/7 में आप लोगों को स्वागत है। जी हाँ, एक सवाल आ रहा है, अंबेडकर जी का सपने और केजरीवाल की राजनीति में क्या कोई मेल है? साल 1984 बहुजन समाज पार्टी का स्थापना के बाद कांशीराम की सभाओं में एक नारा जोर शोर से गूंजता था, बाबा तेरा मिशन अधूरा, कांशीराम करेंगे पूरा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े इस नारे के साथ बहुजन समाज पार्टी का उत्तर प्रदेश सहित दूसरे कई राज्यों में दलितों का एक बड़ा जनाधार खड़ा कर लिया। करीब 37 साल बाद कांशीराम का वो नारा अब आम आदमी पार्टी का यानी कि पार्टी से सुनने को मिल रहा है। बदला है तो सिर्फ नाम। नारे में अब कांशीराम के बदले अरविंद केजरीवाल का नाम जुड़ा गया है। ये नया नारा है, बाबा तेरा सपना अधूरा, केजरीवाल करेगा पूरा। केजरीवाल इन दिनों अलग अलग मंच से और इंटरव्यू में बार बार इस बात को दोहराते हैं कि बाबा का सपना आप वही पूरा करेंगे। सिर्फ नारा ही नहीं, आम आदमी पार्टी का दफ्तरों से लेकर पोस्टर तक में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर दिखाई दे रही है। आखिर आम आदमी पार्टी को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का साथ क्या है और क्या याद आ रहा है, इसके राजनीतिक मायने क्या है? क्योंकि पिछले 3 दशक से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जरिए देश की ज़्यादातर राजनीतिक पार्टियों ने अपनी राजनीतिक जमीनों मजबूत करने की कोशिश की है। इस कड़ी में अब आम आदमी पार्टी का नाम भी जुड़ गया है। आपकी इस राजनीति को समझने के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर शुरू हुए उस सियासत को समझना जरूरी है जो 80 का दशक में शुरू हुआ था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आखिरी सांस तक जातियों भेदभाव पर चोट करते रहे और दलितों के हक के लिए लड़ाई करते रहे। इस संघर्ष में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने खुद हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लिया था। साल 1956 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का देहांत के बाद दलितों का हक की लड़ाई अलग अलग राजनीतिक दलों में बढ़ गई और वो धीरे धीरे एक राजनीतिक प्रतीक बनते चल गए। विश्वनाथ प्रताप सिंह देश के प्रधानमंत्री थे। उनके समय में ही मंडल कमीशन की सिफारिश लागू हुई। मंडल कमीशन के बाद अलग अलग राजनीतिक मंच पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का महत्व बढ़ता चला गया। कांग्रेस और भाजपा जैसी बड़ी पार्टियां भी बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा की बात करने लगी और दलितों को प्रतिनिधित्व क्यों महत्व दिया जाने लगा। बात साल 2006 की है। उन दिनों अरविंद केजरीवाल रेमन मेगर्स अवार्ड मिलने के बाद सुर्खियों में आ गया है। ये पुरस्कार उन्हें सूचना की अधिकार की जमीन पर लागू करने के प्रयास करने और भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए दिया गया था। इसी साल केंद्र सरकार सरकारी सहायता प्राप्त केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की प्रस्ताव लेकर आए थे। इसका विरोध में यूथ फॉर इक्वलिटी नाम का एक संगठन ने देशव्यापी आंदोलन शुरू कर दिया है। एम्स, आईआईटी, आईआईएम समेत देश का कई बड़े संस्थानों को छात्रा को सड़क पर उतर आए थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर मनोज कुमार के मुताबिक केजरीवाल उस समय यूथ फॉर इक्वलिटी का साथ थे। उन्होंने आरक्षण के विरोध में एम्स में भूख हड़ताल भी की थी। कुछ लोगों ने आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी डाली थी। यूथ फॉर इक्वलिटी आरक्षण का विरोध में काम कर रही थी। साल 2006 में अरविंद केजरीवाल हालांकि किसी राजनीतिक दलों से नहीं जुड़े थे, लेकिन उन पर आरोप लगते ही वो आरक्षण के खिलाफ यूथ फॉर इक्वलिटी के नाम का संगठन को लगातार अपना समर्थन दे रहे थे। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस के सेंटर फॉर द स्टडीज ऑफ सोशल
सिस्टम के प्रोफेसर डॉक्टर विवेक कुमार बताते हैं कि यूथ फॉर इक्वलिटी के मंच पर अरविंद केजरीवाल क्या देखा गया था जो आरक्षण के खिलाफ था। वो पूछते हैं कि तब केजरीवाल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को क्यों याद नहीं कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल पर लगा है ये आरोप आज भी उनका पीछा कर रहा है। पत्रकार सबा नकवी की किताब कैपिटल दाऊ अप इनक्रेडिबल विक्ट्री हैंज डिवाइन इंडियन इलेक्शन में अरविंद केजरीवाल ने इस सवाल पर अपनी सफाई दी है। इस किताब के मुताबिक अरविंद केजरीवाल ने कहा, मैं आरक्षण की विरोधी नहीं हूँ, ये गलत जानकारी है। मैंने आरक्षण विरोधी आंदोलन में कभी हिस्सा नहीं लिया। मैं यूथ फॉर इक्वलिटी से जुड़े कई छात्रों को जानता हूँ, लेकिन छात्रों को जानने का मतलब ये नहीं है कि मैं उन्हें अपना समर्थन देता हूँ। बैद्यनाथ दास का रिपोर्ट 2024।